जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th एसएसटी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आप सभी से पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यानी कि जो फ्रांस है या फ्रांस की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति है दोस्तों, वह 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसकी जो डेट है 5 मई 1789 को यह शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1799 तक चला था। कब तक चला था? 9 नवंबर 9 नवंबर 1799 तक ये चला था। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई, 5 मई 1789 को स्टार्ट हुई और 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चली थी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे भी से पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये सन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय है आप सभी का न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आप सभी का न्यूयॉर्क में। ये अमेरिका में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि 1855 ईस्वी में भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो सन 1855 ईस्वी में भारत में पहली बार जो जूट मिल है वह बंगाल में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई थी? बंगाल में लगाई गई थी। पांचवा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप में पुनर्जागरण काल इटली में शुरू हुआ था। कहाँ से? इटली से शुरू हुआ है पुनर्जागरण काल। छठवां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जो कपास की खेती है यह काली मिट्टी में की जाती है। किसके लिए? कपास के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। सातवां क्वेश्चन है इसमें आपसे भी पूछा गया कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है या सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये आप सभी के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो टिहरी बांध परियोजना है यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर है। कहां पर है? टिहरी नामक स्थान पर यह स्थित है। नौवां क्वेश्चन इसमें आपसे भी से पूछा गया है कि रबी की फसलों को बोने का उपयुक्त समय क्या है? तो इसका बोने का जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर से दिसंबर या अक्टूबर से नवंबर का समय रबी की फसलों को बोने का एक अच्छा समय होता है, पर्याप्त समय होता है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिनको उपयोग करने पर वो बार बार खर्च यानी कि बार बार अपना जो स्थान है उसको ग्रहण कर लेती हैं। तो जो पवन ऊर्जा है वह एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। 11 क्वेश्चन है कि देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक है। देश की अखंडता और एकता के लिए सत्ता की साझेदारी, यानी कि सत्ता की साझेदारी देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन इसमें आपसे भी पूछा गया है कि भारत में कितने संघ और केंद्र संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं आपके भारत में संघीय क्षेत्र जो हैं। 13वां क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महिला मुक्ति आंदोलन। क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना दल का पंजीकरण कार्य कहाँ पर करना पड़ता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा उनका पंजीयन किया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। 15वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष रखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है?
तो उसकी स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तियों की साक्षरता दर, ये सभी कारण किसी भी देश के विकसित होने का कारण होते हैं। यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी जो है ये आप सभी का राइट आंसर है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जो उपभोक्ता है उसको अपना न्याय प्राप्त करने के लिए उचित उपभोक्ता केंद्रों पर जाना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए, उचित उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। जो उपभोक्ता है उसको अपना न्याय पाने के लिए उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जीडीपी से आपका क्या तात्पर्य है। ये आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो जीडीपी जो है इसको आप सभी सकल घरेलू उत्पाद के नाम पे जानते हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर गलत लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका फुल फॉर्म हिंदी में। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन है, मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि भारत में मुद्रा का निर्माण कौन करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 20वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि इसे आप सभी से पूछ गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है, WTO विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय वह जिनेवा में स्थित है। इसे WTO के नाम से भी जाना जाता है। ये थे आप सभी के सामाजिक विज्ञान के 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब